जाता है, उसके बच्चों को, बेटों को उठा लिया जाता है। हम बाज लोगों के मुकदमे लेकर अदालत में गए हैं, उनके घरों पे धावे बोले गए हैं। ये तमाम बात पूरी दुनिया के सामने है। ऐसा नहीं है कि ये तमाम अमल मख्फी है। पूरी दुनिया देख रही है कि इस वक्त पाकिस्तान फस्तायत की तारीखियों में दस्ता चला जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि अक्ल से हम आगे बढ़ें, इस रियासत को हम खूबसूरती से आगे बढ़ाएं, आइन कानून शराफत के मुताबिक आगे बढ़ाएं। उसी से मुल्क में इस्तेहकाम होगा, उसी से इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, सरमायाकारी होगी, रोजगार बनेगी नौजवानों के लिए। कल ये कहा वजीर खजाना ने कि इस मुल्क में तवक्को ना की जाए किसी किस्म की ग्रोथ की। हमने मुल्क को स्टेबलाइज कर लिया है, यानी कि मुस्तहकम कर लिया है, लेकिन ये ना कहें कि हम इसको तरक्की की राह पे लेके जाएं। ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो मैं समझता हूँ तबाकुन है पाकिस्तान के नौजवानों के लिए। हर साल 50 लाख के करीब नौजवान दाखिल होते हैं मार्केट में, जॉब मार्केट में नौकरियां ढूंढते हैं। वो नौकरी लेबर की हो या वो नौकरी आईटी की हो, वो चाहते हैं कि उनकी जिंदगी आगे बढ़े, उनको रोज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। अभी बाजी की स्टेटमेंट अभी आई नहीं है सोशल मीडिया पे, वो अपनी हु कार लगी हुई है, तो जैसे ही आएगी तो वो बाजी के उससे ही हम करते हैं। इसकी भी कोई मजबूरियाँ, इसकी दो जवान बेटियां हैं और दोनों जो है ना वो 18 से 24 के दरमियान हैं। तो बस ये इसको डराया गया था कि अच्छा रहेगा कि इनकी इज्जतें लूट ली जाए वगैरह वगैरह। और दूसरा, जिनका ये केस डील करता है, जिस कार्टल के जिन बड़े ग्रुपों के, फिर वहाँ से भी इनको कलवा दिया गया था कि भाई आपने इनका बड़े घर वालों का कहना नहीं मानना, तो फिर हमें माफ़ी दे तो कोई और लब ले। फिर मजबूरियाँ भी होती हैं। एक तो ये बात होगी। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। डटा हुआ जी, डटा हुआ। मुन्ना मुनीब अपनी छोटी लेके गया था, वहाँ से आया, कह रहा अगर अमेरिका से दबाव आया तो इसके ऊपर और सख्तियाँ कर दी जाएंगी। और पीछे गुल्ला ठोक देना, और की और इससे ज़्यादा क्या। कि गंदे गटर वालों में बेचारा बीच में सब कुछ तैर रहा तो उस पर ही कर रहा है, तो क्या किया जाएगा। मतलब कि जिससे मेरे जैसे गंदे बंदे को नकाहत सोच कर नकाहत आ जाती है। तो ये किस तरह का जो शहजादों की तरह रहा है। चलो जी, लीडर बनाना है, अभी ये बात है। एक और बात करनी थी, हमारा जो ये वाला सजमेंट है ना, ये होता है डेली डायरी फ्रॉम कोर्ट एंड सोशल मीडिया। अच्छा जी, एक और बात कर लेते उसकी डेली डायरी से पहले। असद तूर ने कहा, उसने को खबर दी कि वो जो MPZ आया था, उसने ये भी कहा, उसने कहा जी हमारा जो वज़ीर आज़म है, हालांकि उसको तूर को यही पता नहीं, वो डिप्टी वज़ीर आज़म है, पर उसने कहा जी हमारा वज़ीर आज़म है। तो इमरान खान उसका क्लास फेलो है, ऑक्सफोर्ड में क्लास फेलो रहा है, तो वो बड़ा कंसर्न है, तो उसका कुछ करो, उसका कुछ करो, या उसका क्या किया। तो ये चुपी अम्बी की तरह, जिस तरह वगैरह सा नहीं होता, धी अंदर भेज के बाहर दरवाजे से छोले खा रहा होंदा, या सिट्टा खा रहा होंदा, अंदर सिट्टा फड़िया होंदा तो बाहर सिट्टा खा रहा होंदा। ये इस तरह की शक्ल बना रहा था। ये ऐसा तूर ने की, मैंने इसके ऊपर बात नहीं की, कुछ कम कहीं पे कंप्रोमाइज़ भी करना, तो ये डेफिनेट अंडरस्टूड बात है कि वो आ रहा है तो वो जिक्र नहीं किया होगा इसका। इन्वेस्टमेंट मांग रहा है तो इसका जिक्र नहीं किया होगा कि यार ये किस वजह से, ये अंडरस्टूड बात है। तो बहरहाल मैंने खुद ही नहीं दी थी भाई, कुछ और भी होते हैं हमारे पास, और ही बड़ी हैं खबरें, तो ज़रूर ख़तरनाक खबर ज़रूर देनी है। अच्छा जी, फिर कभी दुबई भी जाना पड़ जाता है। अच्छा जी, अगली बात कर लेते हैं। आज थी जी फौजी अदालतों के सबसे बुरा, अमीन ने बुरा काम किया। आज जो बाकी केस थे सारे कैंसिल कर दिए भाई, उनके कंप्यूटराइज आ गए, आपके पास उनके ईमेल्स हैं, आपके पास व्हाट्सएप है, आपके पास टेलीफोन है, वहाँ पे 26 लाख रुपया खड़का रहे हो। वो कंजरी में आ दे, गश्ती में आ दे पुत्रो, लोगों को बता तो दे साइलिन पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए। तो वो जनाब बेली वो बेचारे चले गए, आई नहीं कर रहे जी वगैरह वगैरह। दूसरा तो वो सैरे सूरे करता फिर रहा ना, गश्ती में आधा दूसरा पुत्र, इनको गालियाँ इसी तरह देंगे तो अपने पढ़ा से निकलेगी ना। फरीदी जो था, फरीदियों की नाक कटा दी है। 2 फरीदी याद रखे जाएंगे, 3 बल्कि
एक वो जो कस्में खाता था 99 नामों के नीचे, शहर यार अफरीदी, एक शाहिद अफरीदी, तो एक ये है अफरीदी। ठीक, शाहिद अफरीदी ने अपने दिमाग का भी केस ख़राब किया पॉलिटिक्स में आके। अब कह रहा है वैसे तौबा कर ली, उधर होटल दुबई में होटल भी उजड़ गया, कराची वाला तो वैसे ही बंद हो गया। तो भाई जनाब अली, उधर पठान ज़्यादा इसके होटल पे जाते थे, पठानों का तो ये क्रश है, क्रश। अच्छा जी, ये आज कैंसिल हो गए, उनकी मेहरबानी है ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਕੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਖੋਤੇ ਦਾ बड़े इनकी मेहरबानी, खोता ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੜ ਜਾਵੇ मेहरबानी। उन्होंने कल के भी काज लिस्ट कैंसिल कर दी। फौजी अदालतों का केस जो भी करना, अगर आपने करना है पब्लिक की फेवर में तो फिर तो घसीटो, अगर बड़े घर वालों की करना है तो आगे क्या किसी ने पुट लिया तो फटाफट करो तो जाओ कराना। हफीज़ुल्ला ने आजी बोला हो हर एक को जनाब है ठप्पू लाया, 3 साल है, ठप्पू लाया 5 साल, हमें बता ही नहीं रहे हमारे बच्चों के ऊपर क्या लगा वगैरह वगैरह है। अच्छा जी, फिर क्या बात है जी, मुसर्रत हलाली या गश्ती रांड के ऊपर ना चलना, शाम का प्रोग्राम गालियों वाला होता है, इसके ऊपर ना चलना, ये देखना यहाँ इधर बोलती है तो वो जो लिखेगी कुछ और है, क्योंकि कहानी जो है। फिर आज का जो था वो क्या मियाँ खेल दाऊद खेल कौन था वो उसने ज़्यादा उसने घेरा डाल ही रखा। लेकिन वहाँ पे ये मैं आपको हमारे जो है ना मलक वसीम मलक साहब, उनकी ही ज़ुबानी कोर्ट रिपोर्टर बड़े अच्छे हैं, जो काजी जी जो बची और इसके पीछे लगे हुए थे सुप्रीम कोर्ट। 7 रुकनी आईनी बेंच फौजी अदालतों केस की समाअत कर रहा है, सिर्फ जस्टिस जमाल मंदूखैर वजारत दफा फौज के वकील ख्वाजा आरस से सख्त सवालात कर रहे हैं, टफ टाइम दे रहे हैं। जब जस्टिस मंदूखैर ख्वाजा आरस को आड़े हाथों लेते हैं, जस्टिस पामीन जो है वो और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर नागवास गुजरता है। कभी दोनों मोअज़्ज़ज़ जज ख्वाजा आरस की जगह जवाब दे डालते हैं, काजी जिस तरह करता था इलेक्शन कमीशन की वकालत करता था, और जब जवाब ना बन पाए तो शदीद नापसंदीदगी का इजहार भी करते हैं। ये जो मंदू खेल है उत्तो हैगा जी, समझ गए ना। अगला आईनी बेंच का सरबराह यही होएगा, क्योंकि पामीन तो जा रहे हैं तो वैसे ही वो अपनी माँ दे होते वड़न जा रहे हैं। तो पंजाब के एडवोकेट जनरल को पूछा तो वो कह रहे मैं पूछ के बताऊंगा, वो तैयारी करके ही नहीं आया था। तो बस ये हाल इनका हाल हो गया जी। इनके बस आनियाँ जानियाँ ना देखना बच्चे, इनकी मजबूरियाँ क्या करें जी, इनकी मजबूरियाँ हैं। अच्छा जी, एक और आपको ये दिखाना है, तांदलियाँ वाला में 3 सके भाई, ये अंदर ये देखा मर्डर हुआ पड़ा कि वो अंदर वो बटा 1122 वाला, ये लाशें पड़ी हुई हैं। वो 1122 वाला अंदर जो ज़ख्मी हो गया उसको, वो ये बेचारे पीएन लेवल के होते हैं, ये यहाँ जर्मनी की तरह डॉक्टर थोड़ा ही होते हैं, उसको पंप कर करके ब्लीडिंग हो रही, वो तो जिस तरह दबाएगा ब्लीडिंग ज़्यादा होनी, पता नहीं क्या कर रहा था। हुआ ये था, ये दुश्मनी से अल्लाह ताला बचाए, उनके साथ पता नहीं क्या होएगा। मेरा ज़रा वकरा करके आए जो इतने, वो सारे थाना सस्पेंड कर दिया जी, बिल्कुल गलत किया। जब इतने सेंसिटिव थे तो उनको किसी और महफूज जगह रखना था। उनको वो जो थाने की जेल होती, थाने की लॉकअप होता, वहाँ पे रखा। थाने की छोटी छोटी 5-5, 10-10 फुट होती। हमने एक ऐसा थाना भी देखा जिसकी दीवार 3 फुट ऊंची है, सिर्फ एक गज 3 फुट ऊंची है दीवार। तो 6 फुट 5 फुट वाले भी हमने देखे। वो आराम से पिछली तरफ से आए जी, इधर झाड़ियाँ जुड़ियाँ था, उधर से ले, उनके पास ऑटोमेटिक असला था 47। हाँ, तो वो लेके आए थे। उन्होंने एक को उसको गर्दली था, उसकी गन वो ऐसे उठ के आ ली तक के, उसने कहा तू सुकून ना खलो जा, कुछ नहीं होता भाई, तेरे ना साढ़ा कोई लिंक नहीं। उन्होंने अंदर फिर 2 ब्रस्ट खोल दिए, दो कलाशन कोफों के एक ब्रस्ट खोल दिया। वो इतना सा तो गुड्डा सा होता है, वो क्या उसको बताएं, समझ लो 6x6 का कह लो, 10x6 का कह लो, उसी में लैटरिन होती, उसी में कुछ होती। तो ये बुरा हुआ, अल्लाह ताला इनको दुश्मनी बचाए, पता नहीं इन्होंने किया भी था कि नहीं किया हुआ था।
اللہ ताला बस ऐसी दुश्मनियों से बचा के रखे। मेरे हमारे से तो है था, हमने तो माफ़ी मांग ली थी। हमने कहा भाई तुसी तगड़े दसो कीएगा। उनका अच्छा चलो ठीक हो फलाना आहो वो दे दो सानू, फिर दे दिया भाई। अपनी जानें बचानी थी या फिर दुश्मनियाँ डालनी थी। कीमतों पर सरकारी कंट्रोल ख़त्म होने पर दवाइयाँ 200% महंगी। इंसुलिन, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर, दिल के अमराज की दवाइयात खरीदना मुश्किल। मेडिकल डिवाइसेस पर भी 70% टैक्स आयद। मेडिकल डिवाइसेस भी, वो जो ब्लड प्रेशर नापने वाले, तो वो लाइट से टेम्परेचर नापने वाला, तो और पता नहीं क्या का, ये जो मेडिकल डिवाइसेस होते हैं। अच्छा जी, कौन आ गया जी? ठीक है जी, वो वाला जो सिलसिला आ गया। यहाँ पे 70% टैक्स लगा है, तो वो क्या मैन्युफैक्चरर जेब से देगा या इम्पोर्टर जेब से देगा? मैं इनकी फेवर करता हूँ दवाइयों वाला की। गरीब अपनी जगह जुल्म बड़ा हो रहा। आप ये भी तो देखो ना, अगर फर्ज करो वो डॉक्टर जो यहाँ पे एक दूरबीन सी होती जो कान पहनते हैं, तो वो उसने वो स्ट्रैप सी लाता है, वो यूँ करके जो ये देखेगा, तो उसके ऊपर भाईजान 70% ड्यूटी जब लग गई है छोटी सी टेलीस्कोपी के ऊपर, तो वो फिर कौन देगा? इम्पोर्टर है ना। इम्पोर्टर हमारी इम्पोर्ट ही होती, तो वो अपने पल्ले से देगा। बस क्या कहिए, ये दुनिया उसकी पढ़ रहे थे, ये तो सोचे ना हमारी एक ताल्लुक वाली है, उसकी बेटी को, बेचारी छोटी बेटी है 2-3 साल की, तो बोन मारे कैंसर निकला, इस्लामाबाद दाखिल, दवा की दरख्वास्त है। उसने भी कहा था दवाइयाँ बड़ी महंगी हो गई वगैरह वगैरह। क्या किया जाए यार, इस मुल्क का दवाइयाँ इधर भी बड़ी महंगी। और ड्राप एक लेना था 22 यूरो का। दुनिया की सबसे महंगी मेडिसिन इधर है, कुवैत से भी महंगी जर्मनी में है। फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए ISPR में आप अपग्रेडेशन की मद में 2 अरब रुपए की इजाफी ग्रांट की मंजूरी। हर साल फेक न्यूज़ को काउंटर करने के लिए 1.6 अरब रुपए जारी किए जाएंगे। ये जनाब अली उन्होंने किया है जी, के कॉरस्पॉन्डिंग है, केड़ा है कॉरस्पॉन्डिंग है, डॉन न्यूज़ ने दी है जी। ठीक है जी, ये मैं अपने तरफ से नहीं पढ़ता। इन्होंने दिहाड़ियाँ, वो ब्रिगेडियर की वर्दी मौजा हो गई हैं। 2 अरब आ गया, घर ही ले जाना। फेक अरब है कि फेक ये न्यूज़ मसलन ये दे रहा हूँ जी। वो ये कोई हमने ऑफर नहीं की। कुत्ती दे बचे हो हरामियों। 31 तारीख को आपका ही, जिसकी बहनों को आप घर बुलाते हो, अंसार अब्बासी नहीं कहा था कि ये जो है ये इस तरह कर लो, तो वो ऑफर दी थी। अब वही कह रहा, नहीं कहा कि नहीं दी थी जी, या वो फेक न्यूज़ थी या ये फेक न्यूज़ थी। अपने घर को सीधा करो। हसन यूब डेली फेक न्यूज़ देता है, फिर वो जो मुन्ना मनीब देता है, फिर सुहेल वड़ैच देता है, फिर वो जो कौन था वो जो शराबी नुसरत जवेद देता, जवेद चौधरी देता। उनको जाके पकड़ो ना, तो फिर होएगा। अच्छा जी, एक और आपको खबर देनी है जी। अदालती तो एक ही थी ना बड़ी, तो ये जनाब अली है नवाज शरीफ के इंतखाबी हल्का 130 NA 130 जो बाजी का है के लिए 10 करोड़ के तरक्याती पैकेज। LDA ने हल्के को लश पश करने के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। सरकारी खजाने से नवाज शरीफ के हल्के की गलियां एक बार फिर पक्की होंगी, टफ टाइल लगेंगी। जो लगी हुई उनको उखाड़ दो। ग्वालमंडी अपना कारीगंदा इंजन ठीक करना है। इमरान खान दौर में MNA को फंड के गैर मुसद्दका खबर पर काजी फाइज ईसा ने नोटिस लिया था। गैर मुसद्दका खबर पे काजी चीफ जस्टिस नहीं था उस वक्त, 3-4 नंबर पे था। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं ये दे रहा, किस्मत खान ने ये जनाब छापी है, उसके ऊपर दुनिया न्यूज़ के ऊपर आई है। लेकिन आप कहेंगे इसका फ्यूज़ क्या करना? इसका फ्यूज़ ये होना भाईजान कि 10 करोड़ में आता कि वो बेचारा कमीशन कहाँ से खाएगा? वो 10 करोड़ में आता क्या है, तो कमीशन क्या खाएगा? तो ये बता दिया जाए। ठीक है जी। तो जब ये खबर चली तो फिर हमें कुछ याद आया ज़रा कि जी ये जो नवाज शरीफ का जो दिया था ये बंद हो गया, हम कर लेते हैं। वो 10 करोड़ रुपया गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, कोई आम गवर्नमेंट नहीं दे रही, फेडरल गवर्नमेंट दे रही 10 करोड़ रुपया नवाज शरीफ को। बाकियों को भी बांट रहे हैं, सब्र कर लो, कुछ बाकियों को भी बांटेगा। अच्छा, ये दुनिया न्यूज़ में खबर आई है जी।
تو میں نے کہا چلو یہ آپ کو بتا دو، لیکن اس میں جو کام کی بات ہے وہ فیوز نکالنا ہے۔ نواز شریف کا ایڈریس ہے جی، اس کے اوپر یہ فوٹو آئی ہے، اس کے نام کے فنڈ کے ساتھ آئی ہے، میاں محمد نواز شریف، میاں محمد شریف، پرماننٹ ایڈریس 180-181، 180 میں تو مسلم لیگ کا دفتر بنا ہوا، 181 میں میاں یوسف عزیز کی کوٹھی ہے، ایڈریس ہوتے دیتے نا، آپ جاتی مرا رہتے، ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن۔ لوکل ایڈریس ہاؤس نمبر 306، پارلیمنٹ لاجز اسلام آباد، پنجاب سے جیتے ہیں، ان کی کانسٹیٹنسی 130 ہے، پارٹی مسلم لیگ نون ہے۔ جس دن جو ہے یہ اوٹ ٹیکنگ ڈیٹ جو 29/2 کو اس نے لیا تھا۔ اچھا جی، یہاں پہ جو ہے نا وہ ٹھہرا ہوا ہے ناصر بٹ، ٹھیک ہے جی، ناصر بٹ ہے سینیٹر، وہ اس نے پارلیمنٹ میں نہیں لیا، اس نے وہ لیا ہوا ہے اپنے گھر ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو 2 لاکھ روپیہ کوٹھی کا کرایہ لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بیچارہ ادھر سے اسکولوں کالجوں سے لڑکیاں اور دلے رکھے ہوئے ہیں نا، تو وہ گھیر کر کے لاتا ہے، تو یہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ آپ کو بتائیں، کوئی نہیں، سارا ملک کی دلستان بنا ہے، تو پھر کیا کیا جائے پھر۔ اچھا جی، ایک اور آپ کو خبر دے، اس کو میرے کہیں یار رات کے اس میں کر لیں گے، چلو۔ نام ہے کرنل نثار شہزاد، ان کو لاہور سے اغوا کیا گیا 13 دسمبر کو ان کے گھر سے۔ ان کا بیٹا بھی سرونگ کرنل ہے پاکستان آرمی کا، اور جب یہ ان کو اغوا کیا گیا تو وہ کرنل صاحب بھی گھر میں موجود تھے۔ ان کے ایک بیٹے وکیل بھی ہیں۔ ان کے اغوا ہو جانے کے بعد ان کے بچوں نے جو ہے وہ پٹیشن فائل کی اور اس نے کیا کہ ہمارے فادر جو ہیں وہ کوئی پوسٹیں کرتے تھے سوشل میڈیا پہ، پولیٹیکل نیچر کی پوسٹیں تھیں، اور اس کی وجہ سے ان کو اٹھایا گیا ہے، ان کو اغوا کیا گیا گھر سے، اور تو ان کی بازیابی کے لیے پٹیشن کی جاتی ہے۔ پٹیشن کے دوران جو ہے، جو کہ جسٹس طارق سلیم کے پاس یہ کیس لگا ہوا تھا۔ اچھا جی، ہم نے اس کا وہ نکالنا تھا، فوٹو بھی آپ نے کرنل صاحب کو دے لی۔ کرنل صاحب پی ٹی آئی کے لیے کرتے ہیں ایک بات، انہوں نے اس کا بیٹا جو کرنل حاضر سروس کرنل، اس کو بلایا، وہیں پہ بلایا ہوئے گا سیو ہاؤس میں یا اس کی یونٹ میں کوئی چلا گیا ہوئے گا، پیو نے سمجھا ہے، انہوں نے کہا جی پیو میں شادی شدہ گا، میں انڈیپینڈنٹ، پیو نالے میرے کنٹرول نہیں، تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اگلے دن اس کو اٹھا لیا، باغیاب ہے گا جی، وہ بھی ریٹائر کرنے لگا۔ پھر ایک بیٹا، ایک تو کرنل بنا دیا نا، ایک خصوص پاگل نے ایک بیٹا وکیل بنا دیا۔ ان کا مقدمے بھی تو لڑنے ہیں نا، اس کو پتا تھا مقدمے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلے گا، تو مقدمے بھی تو پھر لڑنے ہیں نا۔ اس نے کیس کیا ہوا ہے، تو یہ میں نے کہا آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پہلے اس کے بیٹے کو وارننگ دی تھی، مان جاتا تو ٹھیک تھا۔ ایک نے مجھے یہ بھیجا ہے جی، اور ٹھیک ہے یار، میں بس اس کو سمجھا دیا، یہ ہے جی وہ بیگ شیگ، یہ گاگلز وہ لیے میں، تو یہ اس کا خامد ہے گا، صنم جوید کا نا، یہ خامد ہے گا۔ اب وہ دلو رام ہے گا جس نے کیپٹن صفدر بنا، ہم نے تو نصیحت ہی کر سکنے نا، بزرگوں کے ہوتے تو کر دی، اس کو میں نے بھیج بھی دی، اس نے اپنے چیک بھی کر لیا ان باکس میں، دونوں بہنوں نے۔ میں نے اپنا بھیجا تھا، تھم نیل بھیجا تھا، پتہ نہیں انہوں نے سنا کہ نہیں سنا، لیکن وہ چیک ہو گیا، وہ ڈیلیورڈ لکھا آ جاتا ہے ان باکس میں وغیرہ بھی، تو وہاں پہ بھی چیک پتہ لگ جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی میرے وہ تھم نیل دیکھ لیا، اس کی فوٹو گئی ہوئی تھی، تو میں نے یہی کر سکتا تھا، اب کسی نے یہ بھیجا تو میں نے آپ کو دکھا دیا۔ ابھی گاگلز مجھے نہیں پتا یہ وہی تھے یا کون سے تھے، لیکن چلو ٹھیک ہے جی، باقی اس کو میرے کو یہیں پہ کلوز کریں۔ پاکستان زندہ باد۔